कुछ ही घंटों के बाद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो, जो कि शानदार किस्म का मैच होने की उम्मीद है। बारिश का खदशा है, बारिश हो रही है। बारिश जिसे कहते हैं इस मैच को रुकावट का रोल भी प्ले कर सकती है, लेकिन मैच का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन टीम को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन चाहिए होते हैं मैच का रिजल्ट निकालने के लिए। उन 3 दिनों के अंदर इनके बॉलर 5 भी ले जाते हैं, इनके बल्लेबाज सेंचुरी भी कर जाते हैं, क्योंकि इतनी शानदार किस्म की क्रिकेट खेलते होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इस मैच को दोबारा मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं बात करना चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप है वो बढ़ रही है। अभी आपको मैंने कल रिपोर्ट दी थी कि आईसीसी अनहैप्पी है पाकिस्तान से। क्या वजह थी आपको बताया था कि स्टेडियम टाइम पे कंप्लीट ना हो। मैंने प्रॉपर एक रिसर्च की पाकिस्तानी स्टेडियम के ऊपर। कजाफी स्टेडियम को देखा, कजाफी स्टेडियम में ज्यादा काम होना है, बहुत ज्यादा काम होना है, लेकिन वहां पे जो काम जिस स्पीड से हो रहा है और जितने वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं, आप लगभग कह सकते हैं कि शायद वहां पे टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, स्टेडियम रेडी हो जाए। दूसरी तरफ पिंडी में तो काम अभी तक शुरू ही ना हुआ। लेकिन अगर आप बात करें कराची की, जो कि जहां पे ओपनिंग होनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उस स्टेडियम को अगर आप देखें तो उस स्टेडियम के अंदर बहुत सारे काम होने और अभी तक काम हो ही नहीं रहे। वहां पे एक बिल्डिंग की बेस ही अभी तक जंगला ही बिछा है, वहां पे जंगला बिछा। और वहां पे दुखी चीज जो कंसर्निंग है वो ये है कि वहां पे जो वर्कर्स है वो बड़ी कम तादाद है, ज्यादा तादाद ही लगी हुई। जिस तरह से कजाफी स्टेडियम के अंदर एक कंक्रीट का पूरा प्लांट लगा हुआ है, वहां पे तो इवन प्लांट भी नहीं लगा अभी तक। तो वहां पे जो काम की स्पीड है वो बड़ी स्लो है, और वहां पे जिस तरह की बिल्डिंग बननी है उसमें टाइम भी बड़ा लगेगा। तो इस वजह से मुझे पर्सनली तौर के ऊपर लगता है कि जितनी स्पीड से जितने ज्यादा लोग कजाफी स्टेडियम के अंदर है, अगर इतनी तादाद कराची के स्टेडियम में ना आई तो आई फील कि ये जो स्टेडियम है ना टाइम पे रेडी ना होगा, और आईसीसी को वजह मिल जाएगी कि आपका एक स्टेडियम रेडी नहीं है, इसलिए हम जो एक स्टेडियम है ना, इस स्टेडियम को जगह किसी और स्टेडियम, किसी और वेन्यू के अंदर एक स्टेडियम चूज कर लेते हैं। और फिर होगा ये कि जैसे यूएई का दुबई का स्टेडियम ले लिया जाएगा। 3 वेन्यू रखने थे ना, 2 तो हो जाएंगे लाहौर और रावलपिंडी, तीसरा वेन्यू दुबई रख लिया जाएगा, और उसके अंदर जिसको कहते हैं ना इंडिया के मैचेस करवा दिए जाएंगे। ये मुझे गेम होती हुई नजर आ रही है, और इसमें गलती पीसीबी की अपनी होगी कि स्टेडियम टाइम पे रेडी ना हुआ, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। क्योंकि खाली बिल्डिंग नहीं बननी, आपको रूफ को ऊंचा करना है, यही नहीं आपको चेयर्स चेंज करनी है, आपको एलईडी स्क्रीन्स लगानी है, इसी के साथ साथ आपको जिसको कहते हैं ना जो जंगले हैं उनको खत्म करना है। बड़ी ज्यादा चीजें होने वाली हैं। तो ये चीजें एक जैसे कजाफी स्टेडियम में तो सारी की सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। वहां पे इनक्लोजर सारे के सारे बनना शुरू हो गए हुए हैं, तोड़ दिए हुए उन्होंने। पता चल रहा है ना कि यहाँ पे काम होना है। वहां पे तो भी सिर्फ एक ही जगह पे लगे हुए, बाकी पे तो आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन है। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा क्रूशियल। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच की। देखिए आज टॉस बड़ा ज्यादा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि कानपुर के अंदर चौथी इनिंग्स के अंदर बारी करना बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है। तो जो भी टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी प्रेफर करेगा, और जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है तो मैं समझता हूँ कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा, जैसे बांग्लादेश ने पहले मारी थी। बांग्लादेश ने जिसको कहते हैं ना सही काम नहीं किया था मेरी नजर के अंदर, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। तो ये बड़ा जरूरी है। रही बात अगर टॉस इन केस बांग्लादेश जीतता है, तो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि बांग्लादेश को एटलीस्ट 300 का पारा बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा। प्रेशर इंडिया पे आएगा 300 लगेगा तो। लेकिन अगर बांग्लादेश 200 करता है, 150 करता है, तो बांग्लादेश अपने जिसे कहते हैं ना इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस दे देगा इस मैच में डोमिनेट करने का। दूसरी तरफ अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखता हूँ कि भारत को 400 450 बोर्ड पे लगाना होगा, ताकि बांग्लादेश को 2 इनिंग्स के अंदर ही कर दे। क्योंकि भारत के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्लेइंग 11 आपको साथ रात भी डिस्कस की थी। मेरे ख्याल से बुमराह की जगह कुलदीप को डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फास्ट बॉलर कम करना है, आकाशदीप को चांस दे। बुमराह शानदार बॉलर है, उसको जरूरत नहीं है मैचेस ज्यादा खेलने की, बड़ी टीम के अगेंस्ट उसको खिलाएं। बुमराह की जगह कुलदीप को लेकर है। बाकी जो प्लेइंग 11 में परफेक्ट है। केएल राहुल की लोग रिजवान भी कह रहे थे, उमर कह रहा था केएल राहुल को चेंज करना चाहिए। आई थिंक केएल राहुल के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल जो है ना वो टेस्ट का जो भी हो प्लेयर अच्छा है, सेना कंट्री से परफॉर्मेंस दिखाता है, तो बीजीटी से पहले उसको कॉन्फ्रेंस के अंदर रखना है, आपको उसको सारे मैचेस खिलाने पड़ेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं थोड़ी देर के अंदर क्या होगा।